नमस्कार। आज हमारे बीच में हमारी युवा कैंडिडेट की अचीवर हैं जिनका नाम है खुशबू। इन्होंने युवा के अंडर जो दिल्ली पुलिस का प्राइम प्रोजेक्ट है इसके अंडर जो सक्सेस अचीव की है, आइए करें इनसे कुछ बातें। तो खुशबू, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। खुशबू, कैसा फील कर रही हैं आज हम देखें तो आपकी अचीवमेंट दिल्ली पुलिस के बोर्ड पे जो PMKVY के साथ जो आप एसोसिएट होकर अंडर युवा के अंडर जो आपने ट्रेनिंग ली है, उसके थ्रू आपने कैसा आपका ट्रेनिंग का अनुभव रहा, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके हुए? मैंने कीर्तिनगर थाने से ट्रेनिंग ली है। मैंने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया हुआ है और उसके अंदर हमें सिखाया गया था हाउ टू बी डील विद द कस्टमर। ओके। और मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने वहाँ प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है क्योंकि मेरा सिलेक्शन फोर्टिस एस्कॉर्ट में एज अ फ्रंट ऑफिस संभालने का हुआ है। तो मुझे वहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कि कस्टमर से कैसे डील करना है। क्या बात है। फोर्टिस हॉस्पिटल में नाउ यू आर एट द फ्रंट डेस्क। यस। फोर्टिस एस्कॉर्ट, Yes, राइट? yeah. ग्रेट, कंग्रेचुलेशन, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एक बात बताओ, जैसे कभी ज़िंदगी में सोचा था कि इस मुकाम तक आ पाओगे? हाँ। या पहली सिचुएशंस कैसी रही लाइफ की, और व्हाट यू वांटेड टू डू? शुरू से क्या करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में? शुरू से ही मुझे हॉस्पिटैलिटी की लाइन में जाना था, पर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम वहाँ तक जा पाए, कर सके, अचीव कर सके। इतने कोर्स के लिए हम इतने पैसे जुटा पाए। पर हम जैसे ही मुझे पता लगा कीर्तिनगर थाने में एक कोर्स कराया जाए जो कि मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों ना जाया जाए वहाँ पे। हाँ, तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। काफ़ी अच्छे ट्रेनर से हमें काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई। हमारे स्किल्स पर हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया। वो मुझे अपने आगे की जो भी मैंने वो जॉब मिली है मुझे फ्रंट ऑफिस संभालने की, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग मिली वो आपको किसके थ्रू मिली? दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग मुझे ICT सेंटर के थ्रू मिली है। ICT सेंटर के थ्रू Yes. मिली है, ठीक है। और ये बताइए, इसके अलावा अगर मैं जानूँ अब की ज़िंदगी, जो पहले की ज़िंदगी थी जब इतनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, और जॉब पाने के बाद क्या आप हेल्प कर पा रही हैं, अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं? या ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पा रही हूँ। मैं एक जो अपनी फैमिली की सबसे एल्डेस्ट हूँ, तो मैं ही अपनी फैमिली को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। और प्रोफेशनलिज्म भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पता लग गया है। क्या बात है। तो आपको प्रोफेशनलिज्म का भी पता चला खुशबू को, और
आज वो इतना अच्छे से फ्रंट डेस्क पे फोर्टिस स्क्वाड जो कि बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्रंट डेस्क पर अच्छे से कस्टमर डीलिंग कर रही हैं, कस्टमर सर्विस कर रही हैं, वहाँ पर अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। और उसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे, काफ़ी सवाल खुशबू तुमसे, ये बताओ कि अब कैसा एहसास हो रहा है या कोई मैसेज आप देना चाहोगे हमारे आगे के युवा के जो बैच के स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए कोई मैसेज? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप भी जाए वहाँ कोर्स करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ स्किल सिखाया जाएगा। एक होता है कोयले को हीरा करना, कोयले को हीरा करना, वो वहाँ किया जाता है। क्या बात है। तो उसके लिए हम डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी दिल्ली पुलिस का और जो एजुकेशन सेंटर IICT है, जिनका इसमें हमारे बच्चों को, युवा को ग्रूम करने का जो ये एक बेड़ा उठाया है और वो उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। खुशबू को हम देख सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। स्कीम से जोड़ना और पुलिस से ट्रेनिंग दिलवाना कितना फायदेमंद है। हमारे गार्ड्स को जो वो लेडीज यहाँ फोन का बहाना लगा करके यहाँ खड़ी होगी, मैंने उसको पकड़ लिया। प्रहरी की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन। वो हमारे एक राइट हैंड बनेंगे। नरेंद्र भी हमारी तरह एक आम इंसान है, पर अपने इस योगदान पर वो ही नहीं, उनका परिवार भी खुश है। उनके बच्चों को भी प्रेरणा मिली, उन्होंने उसे खास बना दिया है। आज समाज और परिवार उन पर गर्व करने लगा है। उड़ घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे में, कल कहार में, बीच धार में, जीवन के शत शत आकर्षक। नमस्कार, आज हमारे बीच में है फर्स्ट युवा बैच की अचीवर कैंडिडेट रंजना। तो आइए करते हैं रंजना से कुछ बात। तो रंजना, बताएंगे आप हमें इस ट्रेनिंग में क्या क्या किया आपने, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जो आपने दिल्ली पुलिस के वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में, राइट, आपकी जो ट्रेनिंग हुई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव था आपका? मैम, हमने तो ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस को युवा प्रोजेक्ट से लिया। वहाँ पे पहली बात तो लड़कियाँ ज़्यादातर जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एक पुलिस थाना है और लड़कियाँ ज़्यादातर डरती हैं कि थाने में कैसे कोर्स कोई ले। फिर भी कई लड़कियाँ, मतलब मैं हिम्मत बांध के थाने में गई और अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे कोर्स लिया हॉस्पिटैलिटी का, और आज मेरे को जॉब भी लगी है स्टार इमेजिंग में। स्टार इमेजिंग में अब आपकी जॉब लगी है, जो कि बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, राइट। तो आप वहाँ पे किस जॉब प्रोफाइल पे हैं? मैं अभी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ, मुझे अभी सिखाया जा रहा है। मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से सीख लिया है, जैसे कि किस पेशेंट को कैसे खाली पेट होना है, अल्ट्रासाउंड कैसे होना है, उनकी पोजीशन, और फिर मैम टक रही हूँ, कोई बात नहीं, तसल्ली से, ठीक है। तो आपने सीखा इस जॉब प्रोफाइल को किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, जो कि स्टार इमेजिंग के थ्रू इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो आपकी कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में जो ट्रेनिंग हुई, वो किसके माध्यम से आपको मिली? मेरे को दिल्ली पुलिस के माध्यम से। और कौन सा आपके एजुकेशन? ICT है दिल्ली पुलिस। ICT एजुकेशन के थ्रू आपको दिल्ली पुलिस की जो प्रोजेक्ट युवा है उसके अंडर ये ट्रेनिंग दी गई, और हम उसका रिज़ल्ट आज देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी रंजना, आपकी पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस करती हैं? मैम, पहले की ज़िंदगी थी कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी हम उतनी इनकम नहीं कर पाते थे, जो अब कम समय में ज़्यादा इनकम भी है, और फिर अच्छी वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ के जो स्टार इमेजिंग की जो स्टाफ है मुझे अच्छे से सिखाती हैं, और कभी भी कोई चीज़ का मतलब वो नहीं करती कि हाँ ये पहले किस जगह पे काम करती थी, अभी वैसा कोई बर्ताव मेरे अंदर नहीं करती है। और अच्छे से गाइड भी करती है मेरे को वो लोग, कि अच्छी, मतलब पहले की 5,000 की सैलरी में मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, अब तो ट्रेनिंग में ही स्टार्टिंग में मेरी ये लोग मतलब 10,000 की है, और अभी भी सर कह रहे थे कि ट्रेनिंग के बाद भी मेरी अभी पैसे बढ़ेंगे सैलरी। तो यानी कि जो आपको युवा प्रोजेक्ट के अंडर ICT के माध्यम से जो ट्रेनिंग मिली है, और आज जो एक रिनाउंड कंपनी स्टार इमेजिंग में आप प्लेस्ड हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आया है। आप अच्छे से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रही हैं, और एक शुरुआत, जो आपकी जो शुरुआत है जितने अमाउंट से, वो अच्छी है, और आगे
बढ़ेगी। और बढ़ेगी अभी। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे आज के युवा को? जो लड़कियां हैं बहुत डरती हैं, उनको डरना नहीं है। वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, जैसे पुलिस स्टेशन है एक सेंटर की तरह है, वहाँ पे आके अपनी जो लड़कियां हिम्मत हार चुकी हैं वो हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें। और जैसे मेरी लाइफ आज चेंज हुई है, आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। क्या बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना। हाय, आज हमारे बीच में युवा प्रोजेक्ट के जो सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट युवा बैच, वी हैव विजय पुरोहित विद अस। विजय, चलिए आज करेंगे आपसे कुछ बातें। I will be asking one question from you. Yes. First of all, as you are under training right now, Yes, you are the new trainee of the second batch of YUVA. So can you tell me about your experience, your journey so far in the training? Recently I joined, but that when I joined this center, first I was thinking that what will they teach and how will they teach, because that when I joined there, first I was very nervous. When I joined, that formula is very practical. Okay. I didn't watch this type of formula in other education or that other institute. I didn't watch this type of education system because they are really practical Okay. thing they are doing with us. So this formula I really like, and just because of this I am learning so many things as well. Very nice. So I want to know one more thing. You are taking training in police station. Yes. So were you earlier scared like you will be trained there? How will be the atmosphere? So were certain things going inside you? Yes, definitely, because that before this I didn't visit in any other police station or that, because that Okay. it happens that in a student as well, or that because that I was really nice student, that academic, and I didn't Okay. think that I will go in police station. So first time Okay. when I was visiting in police station, I was thinking that what will happen there, Okay. or will that police will teach us, or what will they teach? Okay. So I was thinking like that, but it was really nice experience for me. So who is teaching there right now? So You are getting training through? Yes, with Rita ma'am is teaching here there. Okay, So so- Rita ma'am is our trainer. So your trainer is from ICT education. ICT. Okay, wonderful. So I want to know one more thing. What's your future perspective? Like you are getting training of hospitality. Hospitality here, right? student I am. So how, as you told, your training is going so far. You didn't even believe that training would be like this. Like how this. will be the environment in the police station? But it's going pretty exciting. It Exciting. seems like, right? So tell me something about your future perspective. Any your future goal? Since childhood, I like to manage all the things. When I get to know that they are teaching hospitality, in hospitality we manage all the hotel. How can we that manage all the hotel system? Okay. So it was really nice experience for me that when I got to know that I can manage all the hotel. So just because of that, because I want to manage since childhood. So Okay. just because of that I joined it, and my future goal is I would like to join any 5-star and other Okay, hotel nice. as a front office. So that means your dream is going to be successful Success, now. yes. Great. So you have to work hard and Definitely. be strong and fulfill your dream. Definitely. And I want to know one more thing from you, especially like from whom did you come to know about this training? Like it's going in the police station. So who told you about it? Yeah, as that I put up in Patel Nagar, but that is some volunteers came in my locality. Okay. Just because of those volunteers, I got to know that there is one center in police station and they are teaching this course. So just because of volunteer, I got to know this. Okay, so they were spreading awareness about Spreading this particular awareness Yuva about. project. Like, okay, wonderful. Well, nice talking to you, Vijay. Yes, All same. the best for your future and your training. Same here. Take Thank care. you. सर एक बार सर कैंडल लगा के प्लीज लुकिंग कैमरा मैम आप भी देखिए कैमरा में प्लीज सर यू आल्सो लुकिंग कैमरा थैंक यू सर एक बार सामने देखते हुए सर आप सारे प्लीज ब्रेक मत आगे जाएंगे थैंक यू सर सामने देखेंगे एक बार सारे प्लीज थैंक यू
नमस्कार, आज हमारे बीच में है सेकंड युवा बैच की फ्रेश कैंडिडेट साक्षी गुप्ता। तो चलिए करते हैं इनसे कुछ बात। तो साक्षी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, जो आप ट्रेनिंग ले रही हैं पुलिस स्टेशन में, कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? क्या इस चीज़ ने पहले आपको डराया कि आपको ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन में दी जा रही है, कि कौन आपको ट्रेन करने वाला है? क्या हमें पुलिस की तरफ से जो होंगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो ट्रेन करेंगे, या एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर सेटअप होगा? कैसा है वहाँ पे, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, पुलिस स्टेशन का जो इमेज रहा है बाहर से काफ़ी वैसे रहा है, स्कैरी रहा है, कह सकते हैं आप, स्कैरी रहा है इमेज। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ का, काफ़ी पॉजिटिवनेस है यहाँ पे। और हमें ऐसे ही लगा था कि शायद में भी हमें पुलिस पढ़ाने वाले हैं, बट नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर सेंटर है, प्रॉपर टीचर्स हैं गाइड करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, और काफ़ी अच्छा है जो भी कह सकते हैं हम। तो आपको किसी सेंटर के माध्यम के थ्रू यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो सेंटर का एक बार नाम बताएंगे? IACT एजुकेशन के थ्रू, और पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पे पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट कैसा रहता है आपके लिए? वेरी पॉजिटिव एज यू सेड, एंड वेरी पॉजिटिव, एंड यू फील okay, comfortable. Yeah. Very nice. So I want to know one thing, as you are taking training for hospitality, right? FOA. So what you have learned so far in hospitality, what were you told, like if you're greeting a customer? Before, when you go for hospitality, I think customer satisfaction is the best thing, is the first priority that you need to take care. So what are the things being told to you? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग कैसे किया जाता है वो हमें बताया गया। फिर उसके बाद हमें कैसे गेस्ट की जितनी भी सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी हैं, और कभी भी गेस्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कहीं मतलब अलग एनवायरनमेंट में है, उसे ऐसा फील होना चाहिए कि उसको बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड है। Very nice, very nice. So one thing I also would like to know from you, what's your future goal as you are getting training under police station, through Delhi Police, through ICT education? So what's your future goal, like after getting training? So you have expectation, you must have some expectation. If you are getting training, you would have some good expectation. Where would you be placed? And definitely you would be providing with some placement facilities too. So anything you would like to tell? First of all, my aim is to become a teacher. Oh, I want to become a teacher. But when I started this course, so it's very nice for me. Whole experience is very nice for me. So I want to work as a FOA. okay. Now. Okay, very nice, very nice. So it has changed your goal completely. The training is going so good. Very nice. So I want to know another thing, like whom did you come to know from about this particular training? आपको किसने बताया इस ट्रेनिंग के बारे में कि ऐसी ट्रेनिंग एक पुलिस स्टेशन में दी जा रही है, जो कि आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट भी है? Yeah. So who told you about it? Actually, my friend told me about this. Oh, okay. Very nice, very nice. Well, nice talking to you and wish you all the best for your future. Thank you. कहते हैं मंजिल को वही पाते हैं जो समंदर में भी पत्थरों के पुल बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुहिम, ऐसी ही कोई कोशिश हमारी दिल्ली पुलिस ने शुरू की। उनका जो प्राइम प्रोजेक्ट युवा के थ्रू उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को इतना सक्षम बनाया है, और उसके अंडर जो काफ़ी हमारे एजुकेशन सेंटर्स हैं, ICT एजुकेशन के माध्यम के थ्रू काफ़ी ट्रेनर्स को और यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स को सक्षम बनाया गया जिनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से या तो एक आत्मा मर चुकी थी कि हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे आगे जाकर, या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के थ्रू, या फिर कुछ कह सकते हैं उनकी कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। दे स्टॉप ड्रीमिंग, बट थ्रू दिस युवा प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली पुलिस, नाउ दे कैन फ्लाई एंड दे कैन अचीव द सक्सेस। और इसका रिज़ल्ट हम आपके सामने देख सकते हैं। द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ getting provided there, it's going so far so good, and definitely our students of Yuva project, they have achieved so far in life and they are placed in now very good renowned companies. So we are looking forward for the second Yuva batch, for the success of the second Yuva batch. तो यूँ ही हमारे साथ जुड़िए, युवा में जुड़िए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू से हार्टिएस्ट थैंक्स टू द दिल्ली पुलिस फॉर सच अ प्राइम ऑब्जेक्टिव विच हैज़ चेंज
many people life. And I would like to say thank you to the ICT Education, our education agency, which is providing a very great training to make dream a reality. Thank you. पटनायक जी से भी मिला था और बेनीवाल जी से भी मिला हूँ। 8 पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी चल चुका है, आप लोग कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं और इसके अलावा अभी 12 पुलिस स्टेशन में और स्टार्ट होगा। इसके अलावा दिल्ली में करीब 124 सेंटर्स और हैं। तो जो आप लोग यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं, आज बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आप लोगों की कोई आप ये मैसेज दे सकते हैं कि ये 124 करीब सेंटर्स जो पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं और वहाँ पर हैं, वहाँ पे ये स्टूडेंट्स जाके फ्री में दाखिला ले सकते हैं और इनका 3 से 4 महीने का कोर्स चलेगा और उस कोर्स के बाद इनको कोशिश करी जाएगी कि इनको प्लेसमेंट मिले। तो जैसा कि मैंने बताया कि 7,500 सेंटर्स, 40 लाख लोगों की ट्रेनिंग का हमने इस साल का वो टारगेट रखा है। करीब 3.2 लाख लोगों को हमने प्लेसमेंट दे दिया गया है और जिस तरीके से ट्रेनिंग का सेंटर्स बनते हैं, करीब आप ये मान लीजिए करीब 19 मिलियन स्क्वायर फीट की ट्रेनिंग कैपेसिटी इस देश में खड़ी हो चुकी है। इसके बावजूद हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी खोला गया है। तो आप लोग को PMKVY की एक वेबसाइट है www.pmkvy.org, इस पे आप जाइए और इस पे आप पूरे देश में जो भी सेंटर्स कहाँ बने हुए हैं वो आप ढूंढ सकते हैं और आप जिस मर्जी के जॉब रोल में ट्रेनिंग चाहते हैं उसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 252 जॉब रोल हैं, 252 अलग अलग क्षेत्रों में आप ट्रेनिंग करके आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको प्लेसमेंट के लिए प्रेरित किया जाएगा और कॉर्पोरेट्स को बुला के आपको प्लेसमेंट की कोशिश की जाएगी। तो ये एक मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं और हम आज ये यहाँ पे आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। और दिल्ली पुलिस की इतनी अच्छी पहल है, जैसी पहल दिल्ली पुलिस कर रहे हैं ऐसे ही बाकी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को देख के हमको रिक्वेस्ट करी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। जैसे JNK पुलिस भी अभी ये करना चाह रही है, उत्तराखंड पुलिस भी ये करना चाह रही है, मध्य प्रदेश पुलिस भी ये करना चाह रही है। इसके अलावा हम लोग जो हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको भी स्किल कर रहे हैं। उनकी जो लेडीज़ हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको भी हम स्किलिंग प्रदान कर रहे हैं। पुलिस में भी एक अलग प्रोग्राम चल रहा है, पुलिस वाइफ्स वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत, जिसमें पुलिस के जो फैमिलीज़ हैं और बच्चे हैं और उन लोगों को भी स्किलिंग की एक्टिविटीज़ आ रही है। तो आप लोग के सहयोग से हमें ये उम्मीद है कि आप लोग इस स्कीम के बारे में और बच्चों को जिनको इसकी ज़रूरत है उसके बारे में प्रेरित करेंगे और बताएंगे और उन्हें कहेंगे कि PMKVY के वेबसाइट पे जाएंगे या NSDC के वेबसाइट पे जाएंगे, nsdcindia.org, इस पे जाएंगे तो आपको पूरी जितने भी आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं या शंकाएं हैं कि कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें दिए हुए हैं। तो आप उसमें पढ़िए और आप जो है एडमिशन लेके, एडमिशन के लिए वो द्वार खुले हैं, आपको बस केवल सेंटर में जाना है और बोलना है कि मुझे इंटरेस्ट है स्किलिंग करने में या ट्रेनिंग करने में, और वहाँ पे अगर वैकेंसी होगी तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ अगर जगह नहीं है तो और कोई सेंटर ढूंढ लीजिए आप आपके घर के आसपास। इस प्रकार से पूरे देश में सेंटर हैं। तो वंस अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना अच्छा ये इनिशिएटिव है। और जो हमारे जो जिन ऑर्गेनाइजेशन से इन बच्चों को प्लेसमेंट दी है जो आज यहाँ मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को इतना मोटिवेशन दिया प्लेसमेंट देके कि जिसकी वजह से अब मैं ये भी चाहूँगा कि 4-5 महीने के बाद जब आप इनका काम देखें इन बच्चों का, तो आप दोबारा दिल्ली पुलिस को और हमको एक फीडबैक दीजिए कि ये स्किल्ड बच्चे जो आपके पास आए हैं, इनके आने से आपके काम में आपको कैसा लगा, कि इनका काम कैसा है, क्या इनका काम एक अनस्किल्ड के बनिस्बत अच्छा है, बुरा है या कैसा है। उससे हमें और ये फीडबैक मिलेगा तो हम उनको और अच्छा क्वालिटी ऑफ स्किलिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट की वैल्यू होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट को जो एम्प्लॉयर है उसे लगना चाहिए कि ये जो बच्चा है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट में वैल्यू है, ये ऐसा ही कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है। और इसमें एक बहुत मुश्किल तरीके से ये सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें असेसमेंट होता है, टेस्ट होता है वगैरह वगैरह। तो बहुत, और जो हम ये स्किलिंग कर रहे हैं पूरे देश में एक ही टाइप का स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई फोटोग्राफी में ट्रेनिंग कर रहा है तो पूरे देश में फोटोग्राफी के जो ट्रेनिंग करेगा वो एक समान की ट्रेनिंग होगी। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेट करना। इसको हम अंग्रेजी में इसका नाम दे रखा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यानी कि पूरे देश में मेसन, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे मेसन है, चाहे प्लम्बर है,
चाहे कारपेंटर है, चाहे फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है, कोई भी है, ये सभी लोग एक तरीके की ट्रेनिंग करेंगे पूरे देश में। और वो ट्रेनिंग जिससे कि जो ट्रेनिंग हम चाहते हैं, जिस तरीके की इंडस्ट्री को डिमांड है, हम क्या करते हैं कि जो बाहर कॉर्पोरेट्स हैं और जो ये उद्योग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए, फिर वो लोग बताते हैं हमें इस टाइप के लोग चाहिए, आजकल ये नई मशीन आ गई हैं, नई मशीनों में इस टाइप के हमें ट्रेन लोग चाहिए। फिर उसके बेस पे हमारे पास सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जो कि उनकी जिस तरीके से इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के कोर्स तैयार करते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि बच्चे ने ट्रेनिंग करी किसी चीज़ में और बाहर गया तो बाहर पता लगा कि साहब इसकी ये सर्टिफिकेट तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो इंडस्ट्री को चाहिए उसी चीज़ में हम ट्रेनिंग करते हैं। और ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हर 2 साल में हम चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर साल टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो जो ट्रेनिंग 2 साल पहले हो रही है वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। इस प्रकार से हम उसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वंस अगेन आई थैंक एवरीवन हियर, खासकर दिल्ली पुलिस। और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो बच्चे आज उत्तीर्ण हुए हैं और जो दिल्ली पुलिस के स्टेशन में जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, आप उन्हें NSDC में कभी एक बार दिखाने के लिए लाइए किस प्रकार से पूरे देश की स्किलिंग की प्लानिंग हम लोग करते हैं। और हमारा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट पर ही है, एरो सिटी में। तो आप लोग इन बच्चों को लाइए एक दिन के ट्रिप पे, दे कैन जस्ट कम एंड वॉक अराउंड द ऑफिस एंड सी कि किस प्रकार से हम पूरे देश में इस प्रयास की तरफ जो अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरह से हम दिल्ली पुलिस की हेल्प करते हैं। अभी रिसेंटली ख्याला में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था जिसमें मैंने पुलिस की मदद की थी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसमें मैंने IO और हेड कांस्टेबल प्रमिला मैम के साथ मिलकर लेडी एक्यूज को पकड़कर उससे पूछताछ करी और पूरी रात थाने में रुककर उसके द्वारा बताए हुए एड्रेस पर जहां पर मेन आरोपी छुपा हुआ था, सुबह 4 बजे वहां पर रेड करके उस आरोपी को पकड़ा। और इस मर्डर केस में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कुछ भी होने के चांसेस थे, पर हमने मेरी पुलिस मित्र की टीम ने मिलकर एरिया में जाकर लोगों से संपर्क किया और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की और हम इस मामले में पूरे सफल भी रहे और एरिया में पूरी शांति बनी रही। इस तरीके से ऐसे ही जनवरी में एक और मर्डर हुआ था जिसमें भी मेन एक्यूज एक महिला थी, जिससे कि उसमें भी मैंने इस केस में IO और हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर उस लेडीज से पूछताछ करी और उस लेडीज ने 1 घंटे में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने अपने पति के साथ मिलकर कैसे मर्डर किया। और ऐसे ही कुछ और कार्य जैसे चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, पेट्रोलिंग हो, उसमें भी मैं हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ रहती हूँ। और चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ केसेस आते हैं तो वहाँ पर जाके मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ DCP विजय कुमार जी का, ACP HSP सिंह जी का और हमारे SHO श्री सुनील कुमार जी का, जो हमें समय समय पर आकर थाने में हमारे द्वारा किए हुए कार्यों के लिए अप्रिशिएट करते रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सुशील कुमार खत्री, जो पुलिस मित्र हैं तिलक नगर से और प्रेसिडेंट हैं मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के। सभा में आए तमाम सम्मानित दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तिलकनगर मार्केट का अध्यक्ष भी हूं और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस समारोह में आया हूं। हमने तिलकनगर मार्केट के अंदर 32 कैमरा लगाए हैं, CCTV कैमरा, और हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जो 24 घंटे कार्यरत है। उसमें हमने कंट्रोल रूम इंचार्ज भी बनाया है जो उस कंट्रोल रूम को मॉनिटर करता है और सारी एक्टिविटीज़ को, ख़ास तौर पे रात को 10:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक वो देखता है कोई ऐसी घटना तो नहीं हो रही जो नहीं होनी चाहिए। तो वो उस कंट्रोल रूम पे बैठ के वो अगर कुछ ऐसा देखता है तो वो उस माइक से, जो हमने माइक लगाए हैं, उसमें वो अनाउंस कर देता है ताकि वो घटना ना घटे। ऐसा ही हमारे थाना के ACP साहब, HSP साहब ने, सिंह साहब ने और हमारे SHO सत्यप्रकाश जी ने हमें एक एडवाइस दी कि आप एक हूटर सिस्टम शुरू करें। हमने तमाम मार्केट के अंदर हूटर लगाए। जो हूटर का कंट्रोल जो है वो हमारे
चौकीदारों के हाथ पे है, जो रिमोट जो है उनके हाथ में है। अगर कोई वो देखते हैं कुछ अनहोनी होने वाली है तो वो रिमोट को दबा देते हैं ताकि वो हुटर बच जाए और सारे आसपास के चौकीदार इकट्ठे हो जाएं और उस अप्रिय घटना को ना घटने दें। ऐसे ही आपने आज हमें सम्मानित किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपनी मार्केट की तरफ से भी, और ख़ास तौर पे अपने डीसीपी साहब का जिन्होंने हमारा नाम लिया, हमें सम्मानित किया, इसके लिए अनीता जी का भी। मैं टोडापुर विलेज से हूँ। टोडापुर विलेज में दिल्ली पुलिस और SVYM ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है चाइल्ड फ्रेंडली मोहल्ला। उस प्रोजेक्ट में मैं एक वॉलंटियर हूँ। मैं बच्चों को बताता हूँ कि लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देता हूँ मैं बच्चों को मॉड्यूल से और गेम एनालाइजर से, गेम सेशन से, और बच्चों को सिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को हाँ बोले और कैसे चीज़ों को मना करें, गलत चीज़ों के लिए मना करें और सही चीज़ों के लिए हाँ बोले, और उनको एंगर मैनेजमेंट सिखाता हूँ, स्ट्रेस को कैसे कम करें, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, हम सारे यही चीज़ें सिखाते हैं। और मेरे को 4 महीने हो गए इससे जुड़े हुए, और इससे मैंने बहुत चेंजेस देखा बच्चों में। बच्चे बहुत चेंज हुए, बच्चे में बहुत सुधार आई है। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस और SVYM को थैंक यू कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं इनवाइट करूंगी खुशबू, जो एक युवा स्किल ट्रेनी है और जिन्होंने सक्सेसफुली प्लेसमेंट ली है और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे हमारे साथ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है और मैं एक आप लोगों की तरह युवा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई एक छात्रा हूँ जिसने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कोर्स कंप्लीट किया है। और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स मेरा सिलेक्शन फोर्टिस एस्कॉर्ट में हुआ एज अ FOA। और जो भी हमें वहाँ सिखाया और ट्रेनिंग सेंटर में हमें जो भी प्रैक्टिकली सिखाया जाता है वो हम बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर पाते हैं, जो भी हम कस्टमर से कैसे डील करना है। हमें युवा ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता था कि एक हमारे स्किल्स को डेवलप कैसे करना है। हमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती थी कि एक प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, जो मुझे अपने वर्क सेंटर में, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है एज अ FOA। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू सो मच IICT सेंटर, जो हमें एक रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं हम जैसे युवा छात्रों को रोज़गार प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। Attention! Red! Punch position! First punch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Middle punch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Down punch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Jumping attack! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ice attack! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Palm attack! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Middle! Palm attack! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Fast block! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Side block! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Fast kick attack! 1, 2, 3,
वेस्टर्न रेंज का ये प्रयास रहा है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क किया जाए, चाहे वो हमारे RWA मीटिंग्स हो, नेबरहुड वॉच स्कीम के साथ मीटिंग्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो। और इस दौरान हमने बहुत क्रिएटिव तरीके से नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया और मैसेज ये देना चाहा कि पुलिसिंग की बुनियाद है पुलिस के साथ पब्लिक की भागीदारी, और यही दर्शाते हुए हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है सचेत नागरिक सचेत पुलिस। खास यह है दोस्तों कि ये पूरा नाटक दिल्ली पुलिस कर्मियों के बच्चे द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सभी पब्लिक प्लेसेस में जाकर के एज एमेच्योर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस दिया है। प्लीज एनकरेज देम।
नतीजा। लेकिन इसकी जान खतरे में, पहले इसकी जान तो बचा लो। अबे चुप, क्या फर्क पड़ता है भैया, क्या फर्क पड़ता है? हर साल दिल्ली में 7,500 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 80% लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद 10 लोग बस अपने बारे में सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करने पर किसी को भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपनी जिम्मेदारी समझिए। अब कितने चाहिए तो बिना खुद बनेंगे, कुड़िए बनावी रनिए, उलटन बेटी एक कुड़ी का 47 में कुड़ी का। Excuse me. Squeeze me. एक रुपया में नहीं है क्या? हमसे मिलवाने का इतनी क्या जल्दी है? अरे बोलना आंटी, आऊं क्या? शर्म नहीं आती है लड़के छेड़ने से आप? तू चुप कर, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ रही है? तेरी बहन बेटी थोड़ी है, क्या बक करता है? लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। लेकिन कल को ये हमारे साथ भी तो हो सकता है। अबे चुप, क्या फर्क पड़ता है भैया, क्या फर्क पड़ता है? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन 3 अक्षरों सुनकर हम घबरा जाते हैं, लेकिन यही 3 अक्षर हमारे दोस्त हैं। किसी भी घटना की FIR करवाना हमारा अधिकार है। FIR किसी पुलिस स्टेशन में निःशुल्क दर्ज कराई जा सकती है। यदि केस रेप का हो, FIR दर्ज कराते समय लेडी पुलिस ऑफिसर का होना और 24 घंटों के अंदर मेडिकल रिपोर्ट बनवाना कानूनन तौर से जरूरी है। हक है हमारा, हक से मांगो। सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। तो क्या? खबर हो गई, मेरे घर में सबको पता चल चुका है। अरे तो क्या हो गया यार? हम उनको समझा देंगे तो वो समझ ही जाएंगे ना। समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे और ना ही समझाना है। कल से हम लोग नहीं मिलने वाले। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे मजहब के कारण यही समाज, ये समाज में नहीं मिलने देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, देख ले। लो, अब ये मुझे बताएंगे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। और अगर मुझे तंग किया ना, रेप का केस ठोकूंगी तुम पर। लॉ के बारे में कुछ जानती है नहीं, बड़ा ही केस ठोक रहे हैं। हाँ तो तू सिखाएगा हम लॉ इसे। अबे तुझे मना करा था ना, इससे मिलियो मत, इससे मिलता है। अबे मैं नहीं, तेरी बहन है, तेरे पीछे। अच्छा किसी ने कुछ देखा? देखो, आप लोग यहीं थे। किसी ने कुछ तो देखा होगा। पुलिस की मदद करो, कोई कुछ तो मुझसे ना झेली जाएगी। घर मिले लालच रुपयों का, तो नियत संभलना। पूरी तरह मदद नहीं कर पाएगी। एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन श्री संजय बेनीवाल सर उपस्थित हैं। भाई सने,
हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जग ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी और दिल से यार जो ने पुकार तो जान सार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले साइड में कर Friends, as a roundup to the activities of the entire police week, we now have the felicitation ceremony. First, I would like to welcome Mr. Sushil Kumar Khatri, who is a police mitra from Tilak Nagar. Kindly come on stage. Claps please, this is the time where everyone encourages. Next we have Dimple Rani Kaur, Police Mitra Kyala. Shrimati Sunita, wife of Rajendra Chauhan. Dimple Kaur. Shrimati Sunita, wife of Rajendra Chauhan. Shri Lakshman Podar, जिनकी टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से accused involved in murder case FIR number 450 and FIR 22/18 was arrested timely. Lakshman Podar.
Mr. Krishna Kumar. I would now welcome सुरिंदर प्रसाद, जो द्वारका से हमारे प्रहरी हैं, जिनकी चौकस ड्यूटी की वजह से एक हाउस थेफ्ट का इंसिडेंट प्रिवेंट हुआ। सुरिंदर प्रसाद। मिस्टर अनवर, ये भी एक प्रहरी हैं जिन्होंने राजकीय सर्वोदय विद्यालय में गार्ड की ड्यूटी काम करते हैं, और जब इन्होंने सड़क पर एक आदमी को दूसरे आदमी को चाकू मारते हुए देखा तो उन्होंने उसको काबू किया और पुलिस के हवाले किया। विश्वामित्र, प्रहरी द्वारका, जो मदर अपार्टमेंट सेक्टर 5 द्वारका में काम करते हैं, और रात में इन्होंने 3 संदिग्ध आदमियों को आते हुए देखकर आवाज उठाई और एक रेड करा के हमारी पुलिस की मदद करी। विश्वामित्र। अनिल कुमार। अनिल कुमार जो आउटर से हैं प्रहरी, जिन्होंने ट्रैप लगाकर एक स्नैचर को पकड़ा, मंगोलपुरी से हैं ये। Peer educators, दयानंद कुमार। दयानंद कुमार आएंगे स्किल ट्रेनीज की तरफ से, जो सभी फील्ड टेक्नीशियंस, ऐसे सारे ट्रेनीज जिनको फील्ड टेक्नीशियंस की प्लेसमेंट मिली है, उनके बिहाफ पे सर्टिफिकेट्स रिसीव करेंगे। दयानंद कुमार। सारा वही शूट करेगा बाकी आशा कुमारी। आशा कुमारी। आशा कुमारी जो सभी स्किल ट्रेनीज जो एज फ्रंट ऑफिस एसोसिएट प्लेस हुए हैं, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट्स रिसीव कर रही हैं। आशा कुमारी। खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी भी सभी फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स की तरफ से सर्टिफिकेट्स रिसीव करेंगी। मिस्टर पवन कुमार। मिस्टर पवन कुमार जो सभी फील्ड टेक्नीशियंस की तरफ से सर्टिफिकेट्स रिसीव कर रहे हैं। Friends, 170 people have been placed by efforts of West District. I would now like to call upon stage peer educators from Todapur, Ajay Bose, Ritik Ranjan, Roshan Ram, Priyanshi Nirmal, नेहा कुमारी, प्रीति एंड सनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बच्चे नई सोच का आगाज कर रहे हैं टोडापुर में, और ये खुद वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अपने साथ के बच्चों को दे रहे हैं, 8 से लेकर के 18 साल के बच्चों को। ड्यूरिंग पुलिस वीक हमने काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस कराए हैं जिससे हमने कल्पना के लेवल पे लोगों की सोच तक पहुंचने की कोशिश करी है, और इनका एक इंटीग्रल पार्ट था पेंटिंग कंपटीशन बच्चों में। शहीद भीषण सिंह के बच्चों को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ।
मनप्रीत कौर, he is the second prize winner, Manpreet Kaur, for the painting competition. कनिष्क आदर्श स्कूल कीर्तिनगर, कनिष्क आदर्श स्कूल कीर्तिनगर, he won the first prize. तमन्ना बेगल, तमन्ना बाघेल, 8A, she is the third prize winner, SKV रमेश नगर कीर्तिनगर. I would now request our chief guest, Shri Sanjay Beniwal sir, to kindly encourage us with his vision and words of wisdom. श्री विजय कुमार, मेरे और पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स, श्री विशाल, श्री कृष्णन, मैं आपकी टीम को और आपके इस कार्य को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये ऐसा कभी किसी फोर्स में नहीं हुआ था। जिस समय शायद जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और दिल्ली में भी आप देखते ही बहुत सारे हाथ उठते हैं पुलिस पे पत्थर मारने के लिए, थानों पे मारे जाते हैं और हमारी वैन्स हो या जो भी हम लोग आपके घृणा के पात्र ज़्यादा रहते हैं जनता, जबकि हम आप ही की सेवा करते हैं। ये गहन चिंता का विषय था कि ऐसा क्यों, और उस समय स्किल मिनिस्ट्री का विशाल साहब आपका जो कार्यक्रम था ये हमारे लिए एक डूबते को तिनके का सहारा जैसे होता है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने हमें एक हमारी इमेज है बड़ी नेगेटिव, उसको चेंज करके सृजनात्मक क्रिएटिव पॉजिटिव इमेज की तरफ जाने में बहुत मदद की। मेरे लिए क्या जीत थी, मैंने पत्थर खाए बहुत सारे, लेकिन विजय ने मुझे बहुत सारी तस्वीरें भेजी जिसमें यहाँ पे बैठे हुए बच्चों के पेरेंट्स बाहर बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे बाहर अंदर से थाने के आएंगे, पिट के नहीं, अरेस्ट होकर नहीं, या बेल लेकर नहीं, नौकरी का सर्टिफिकेट लेकर। एंड दैट माय डियर वाज सच ए पॉजिटिव इमेज। इसमें एसएचओ साहब के साथ एक दिल से खुशी के चेहरे इस तरह विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, हाथ पत्थर उठाने वाले हाथ यदि वहां तक ले जाने का जर्नी इस कार्यक्रम के थ्रू है, तो मेरा शत शत नमन ऐसे कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर अस इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। हम लोगों को भी, आज पब्लिक के लोग भी हैं, शेयर करता हूं कि हमारे को भी अपने आप को बदलने का बहुत बढ़िया अवसर मिला। अभी तक यदि थानों में आप आएंगे तो एक बड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, चाहे वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि जेल उस जगह, वहाँ पर आपके बच्चे, अपने बच्चों के आने से, उनके पढ़ने से, उनकी कुछ चीज़ अच्छी सीख के जाने से उस थानों के माहौल बदलने शुरू हो गए। हमारे पुलिस वाले जो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उन्होंने भी एक नया सबक सीखना शुरू किया कि इंसानियत कैसे जी जाती। तो आप लोगों के इस कार्यक्रम से हमारे पास और बहुत सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं जो कि हमारे वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स को बदल रहे हैं। और इसमें मैं
आपके जो डीसीपी साहब हैं और जो मेरा ख्याल एसएचओ कीर्ति नगर है अनिल, एब्सोल्युटली बधाई के पात्र हैं। जितनी तारीफ मैं इन दोनों अफसरों के लिए, बाकी सब टीम के लिए भी है क्योंकि टीम एफर्ट होता है, जितनी करूं वो कम। ये ऐसी एक नई पहल थी जिसको ना कह के नकार देना। धन्यवाद करता हूं कि सर आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। सर हम आपके आभारी हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं का, पुलिस मित्रों का, ट्रेनिंग पार्टनर्स का, प्रहरियों का, पुलिस कर्मियों का, मीडिया के दोस्तों का और अन्य सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। ऑफिसर्स के लिए हाईटी का अरेंजमेंट है और आप सबके लिए फूड पैकेट्स हैं। देखिए, दिल्ली जैसे महानगर में पुलिसिंग बिना नागरिकों के सहयोग और सहायता से संभव नहीं है। क्योंकि आज का डिजिटल युग है और मोबाइल गवर्नेंस का युग है, इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे बातचीत असंभव। उनसे बातचीत के नए कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है रोज़गार। तो हमने भारत सरकार का जो स्किल मंत्रालय है उसके अंदर ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है NSDC, उनके साथ मिलकर इनको ट्रेन कराया है। तो थानों में पहले 8 थानों में ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए थे, जैसे कीर्ति नगर, जमा मस्जिद, शादरा, लाजपत नगर, कई थानों में। अब 20 थानों में बढ़ाए जाएंगे, जहाँ पे अभी 700 बच्चों ने ट्रेनिंग खत्म हो गया है, 500 का ऑलरेडी जॉब लग गया है। मेरा मानना है कि ये 500-700 बच्चे जो अभी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म कर चुके हैं जॉब की, वो हमारे पुलिस मित्र, हमारे लिए हमारे शुभचिंतक और हमारे आइज एंड ईयर्स बनेंगे, ताकि हमारा जनता से स्वागत ज़्यादा हो सके और हम दिल्ली वासियों की ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकें। इस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम किया था। मुझे बहुत खुशी है कि ये कीर्ति नगर थाना में इस प्रकार के कार्यक्रम में 100% रिक्रूटमेंट हुआ है। जितने बच्चों ने अभी तक यहाँ पे थानों में आके ट्रेनिंग लिया है, सबका जॉब लगा है और अच्छा जॉब लगा है। तो ये एक नकारात्मक कार्य से एक सकारात्मक कार्य की तरफ है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो या तो विक्टिम ऑफ क्राइम है या वे किसी तरह से उनको वो अवसर नहीं प्राप्त हो पाए और उनकी वल्नरेबिलिटी होती है टुवर्ड्स क्राइम, उनको एक गलत दिशा में जाने से बचाकर एक सही दिशा में ले जाने की तरफ ये मोड़, ये हमारा प्रयास है और मुझे बहुत खुशी है। इस प्रयास से हमें बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। अभी तक कितने बच्चों की अभी तक हमारी 1750 बच्चों का ट्रेनिंग हो रहा है, जिनमें से 700 बच्चों का दिल्ली पुलिस के थानों में हुआ। अब ये 8 थाने में जिनमें ये ट्रेनिंग हुआ है, ये ट्रेनिंग बढ़ के अब 20 थानों में हो जाएगा शुरू, ताकि लोग थानों को एक नेगेटिव इमेज से न देखते एक पॉजिटिव इमेज कि जहाँ पे जाके कुछ अच्छा भी हो सकता है, किसी इमेज से भी देखते जिसमें पुलिस का इमेज भी इम्प्रूव होगा, लोगों में पुलिस के नज़दीक आने का एक अच्छी पहल रहेगी। मुझे ऐसे सर, तो क्या इसमें जो ट्रेनिंग बच्चे लेते हैं, क्या वो दिल्ली पुलिस में सेवा देने के लायक हो सकते हैं? कभी उन्हें दिल्ली पुलिस में लिया जा सकता है? नहीं, देखिए ये दोनों बातें अलग हैं। ये 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें जिस भी स्किल में आपने ट्रेनिंग करा है उसमें भारत सरकार से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें कि न्यूनतम पढ़ने की जो लिमिट है वो अलग है। दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए 12वीं कक्षा और वो हमारा स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके थ्रू टेस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया अलग है। सर, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है, गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्या उनके लिए भी पुलिस कुछ करवाई? ये ऐसे ही बच्चों के लिए, ताकि उनको एक बेहतर नागरिक बनाया जा सके, एटलीस्ट उनको एक राह दिखाई जा सके कि बेहतर नागरिक बन के हम भारत की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत बहुत लंबी जर्नी। ओके सर, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आजा आजा, बाद में नहीं, अभी आजा। कहाँ जा रहे हैं?